जय श्री राम दोस्तों। आज के अंक में आप सबका स्वागत है। आज हम पेज नंबर 47 से हमारा राम कथा का वाचन शुरू करेंगे। सबसे पहले हम सभी देवताओं का आह्वान करेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, हे सभी देवी देवता, अगर हमसे कोई पढ़ने में भूल चूक हुई उसके लिए क्षमा करें। और जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले अंक में हमने पेज नंबर 47 पढ़ा था, तो आज हम पेज नंबर 48 पढ़ेंगे। लेकिन आज हम एक नया अंक शुरू कर रहे हैं, इसके लिए हम पुराना पेज नंबर 47 का आखिरी श्लोक पढ़ेंगे, जो है शिव प्रिय मेकल सेल सुतासी सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि सदगुण सुरगन अम्ब अदितिसी रघुबर भगति प्रेम परिमितिसी। आज हम पेज नंबर 48 पढ़ते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। जय श्री राम। दोहा। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु तुलसी सुभग स्नेह बन सिय रघुबीर बिहारू। इसका हिंदी में हम जानते हैं यार, तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर निर्मल चित्रकूट है और सुंदर स्नेही वन है, जिसमें श्री सीताराम जी विहार करते हैं। रामचरित चिंतामणि चारु संत सुमति तिय सुभग सिंगारू जग मंगल सुन ग्राम राम के दानी कुमति धन धर्म धाम के। श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुंदर चिंतामणि है और संतों की सुबुद्धि रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह जगत का कल्याण करने वाले और मुक्ति धन धर्म परम धाम के देने वाले हैं। सदगुर ज्ञान विराग जोश के विबुध वैद भव भीम रोग के। जननी जनक सिय राम प्रेम के बीज सकल व्रत धर्म नेम के। ज्ञान वैराग्य और योग के लिए सदगुरु है और संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने के लिए देवताओं के वेद्य अश्विनी कुमार है के समान है। ये श्री सीताराम जी के प्रेम के उत्पन्न करने के लिए माता पिता है और संपूर्ण व्रत धर्म और नियमों के बीज है। समन पाप संताप शोक के प्रिय पालक परलोक लोक के सचिव सुभट भूपति विचार के। कुंभज लोभ उदति अपार के। पाप संताप और शोक का नाश करने वाले तथा इस लोक और परलोक के प्रिय पालन करने वाले हैं। विचार रूपी राजा के शूरवीर मंत्री और लोभ रूपी अपार समुद्र के सोखने के लिए अगस्त्य मुनि है। काम कोह कलिमन करिगन के हरि सावक जन मन धन के। अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी है। कामद धन दारिद्र दावरी के। भक्तों के मन रूपी वन के बसने वाले काम क्रोध और कलयुग के पाप रूपी हाथियों के मारने के लिए सिंह के बच्चे हैं। शिवजी के पूज्य और प्रियतम अतिथि है और दरिद्रता रूपी दावन के बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले मेघ है। मंत्र महामणि विषय ब्याल के में तत् कठिन कुअंक भाल के। हरन मोहतम दिन कर के सेवक साली पाल जलधर से। विषय रूपी सांप का जहर उतारने के लिए मंत्र और महामणि है। ये ललाट पर लिखे हुए कठिनता से मिटने वाले बुरे लेखों मंद प्रारब्ध को मिटा देने वाले हैं। अज्ञान रूपी अंधकार के हरण करने के लिए सूर्य किरणों के समान और सेवक रूपी धान के पालन करने में मेघ के समान है। अभिमत दानी देव तरुबर से सेवत सुलभ सुखद हरिहर से। सुख भी सरद नभ मन उडगन से। राम भगत जन जीवन धन से। मनोवांछित वस्तु देने में श्रेष्ठ कल्प वृक्ष के समान है और सेवा करने में हरिहर के समान सुलभ और सुख देने वाले हैं। सुख विरूपी शरद ऋतु के मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए तारागण के समान और श्री राम जी के भक्तों के तो जीवन धन ही है। सकल सुकृत फल भूरि भोग से। जग हित निरुपति साधु लोग से। सेवक मन मानस मराल के। पावन गंग तरंग माल से। संपूर्ण पुण्यों के फल महान भोगों के समान है। जगत का छल रहित यथार्थ हित करने में साधु संतों के समान है। सेवकों के मन रूपी मान सरोवरों के लिए हंस के समान और पवित्र मन के गंगा जी के तरंग मालाओं के समान है। दोहा। कुपत कुतरक कुल चाली कली कपट दम्भ पाषंड दहन राम गुण ग्राम जिमी ईंधन अनल प्रचंड। श्री राम जी के गुण के समूह कुमार कुतर कुचाल और कलयुग के कपट दम्भ और पाखंड के जलाने के लिए वैसे ही है जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि। रामचरित राकेश कर
सरीस सुखद सब काहू, सज्जन कुमुद चकोर चितहित विशेषी बड़ लाहू। रामचरित्र पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों के समान है, सभी को सुख देने वाले हैं, परंतु सज्जन रूपी कुमुदिनी और चकोर के चित्त के लिए तो विशेष इसका हितकारी है, महान लाभदायक है। किन्हीं प्रश्न जेहि भांति भवानी, जेहि विधि शंकर कहा बखानी। सो सब हेतु करब में गाई, कथा प्रबंध विचित्र बनाई। जिस प्रकार श्री पार्वती जी ने श्री शिव जी से प्रश्न किया और जिस प्रकार से श्री शिव जी ने विस्तार से उसका उत्तर कहा, वह सब कारण मैं विचित्र कथा की रचना करके गाकर कहूँगा। जेहि यह कथा सुनी नहीं होई, जनी आचरजु कहे सुनी सोई। कथा अलौकिक सुनहि ते ज्ञाजे ज्ञानी, नहीं आचरजु करहि अस जानी। राम कथा कई मिति जग नाही, असी प्रतीति तिन के मन माही। नाना भांति राम अवतारा, रामायण सत कोटि अपारा। जिसने यह कथा पहले से न सुनी हो, वह इसे सुनकर आश्चर्य न करे। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनने में यह जानकर आश्चर्य नहीं करते हैं कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है, राम कथा अनंत है, उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है नाना प्रकार से श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए हैं और 100 करोड़ तथा अपार रामायण है। कल्प भेद हरिचरित सुहाए, भांति अनेक मुनि सन्ह गाए। करिय न संशय अस उरडारी, सुनियो कथा सादर रति मानी। कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्रों को मुनीश्वरों ने अनेक प्रकार से गाया है। हृदय में ऐसा सुविचार कर संदेह न कीजिए और आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुनिए। दोहा। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुनी आचरजु न मनिहहि जिनके विमल विचार। श्री रामचंद्र जी अनंत है, इनके गुण भी अनंत है और उनकी कथा को विस्तार भी असीम है, अतः जिसके विचार निर्मल है इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं करेंगे। तो आज हम इस अंक का समापन करते हैं और कैसे हमने राम कथा की महत्वता को आज इन पेजों में समझा। अगले पेज हम शुरू करेंगे पेज नंबर 50 से, बालकांड के 50वें पेज नंबर से हम अगला अंक शुरू करेंगे। और इसी के साथ आज के अंक में हम विदा लेते हैं और हम सभी देवी देवताओं से प्रार्थना करेंगे कि अगर हमसे कोई भी गलती हुई हो सुनने पढ़ने में जानने में तो उसके लिए क्षमा करें। और आज की संख्या में हमको विदा दीजिए। मैं खुशबू जोशी आपका राम कथा चैनल, आपके अपने चैनल पर धन्यवाद देती हूँ कि आप इसको इतने अच्छे से सुनते हैं। तो चलिए विदा लेती हूँ, अगले अंक में मुलाकात होगी। धन्यवाद। जय श्री राम।